प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद अब मेला क्षेत्र से तमाम वीवीआईपी सुविधाएं हटाई जा रही हैं। संगम और अरेल घाट के ठीक बीच वीवीआईपी तैरते घाट को हटाने की तैयारी चल रही है। इस घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित दूसरे वीवीआईपी ने स्नान किया था। अब इस घाट का क्या है हाल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संगम और अरेल घाट के ठीक बीच में जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, यहीं पर तैरते घाट हैं जिसे जेटी कहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद अब मेला क्षेत्र से तमाम वीवीआईपी सुविधाएं हटाई जा रही हैं। ऐसे में उस वीवीआईपी घाट का हाल जानने के लिए हमारी टीम सबसे पहले उस अरेल घाट पहुंची, जहां से खास मेहमान बोट से त्रिवेणी के तैरते घाट तक पहुंचते थे। अरेल घाट से हम मोटर बोट से जेटी की यात्रा पर निकले। कुंभ मेले के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सहित तमाम देश भर से हजारों की संख्या में वीवीआईपी प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे थे और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। तो जिस स्थान पर वो डुबकियां वीवीआईपीज ने लगाई थी, एक ठीक सामने वो जेटी है। आप देखें, यहीं पर जो बोट्स थी वो अरेल घाट से तमाम वीवीआईपीज को लेकर यहाँ पर पहुँचती थी और इसी के अंदर, इसी घाट पर या कह सकते हैं इसी जेटी पर, जो कि नदी के बीच में है और यहाँ पर नदियों का मिलन भी होता है। गंगा और यमुना जो हैं उनका मिलन होता है। इस लिहाज से ये पॉइंट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो बोट है वो भी उसी जेटी के पास पहुँच रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्नान किया था। गृह मंत्री भी इसी जेटी पर आए थे, उन्होंने स्नान किया था और एक अनुमान के मुताबिक करीब 5000 वीवीआईपीज जो देश और दुनिया भर से आए थे, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। तो आप देखें, ये जेटी अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। यहाँ पर तमाम चेंजिंग रूम है, मीटिंग हॉल है और ये पानी के अंदर जो ये यहाँ पर फाइबर के बैरिकेड बनाए जाते हैं, उसी से बनी हुई है ये जेटी। तो ये फाइबर के टब्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको जोड़ करके ये जेटी बनाई जाती है। अभी भी आप देखें तो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। आज भी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप देख सकते हैं और चूँकि पानी की धारा तेज है तो यहाँ पर गंगा और यमुना की धाराओं का मिलन भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। संगम में वीवीआईपी के रूट की बात करें तो ज्यादातर वीवीआईपी एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की यात्रा कर पहले डीपीएस हेलीपैड पहुंचते थे। इसके बाद 1 किलोमीटर की यात्रा कर अरेल घाट और फिर 5 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिवेणी जेटी पहुंचते थे। कुछ वीवीआईपी एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की यात्रा कर पहले अरेल घाट या मेला क्षेत्र के वीवीआईपी घाट पहुंचते थे। इसके बाद बोट के जरिए 3 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिवेणी जेटी पहुंचते थे। न्यूज नेशन की टीम भी बोट के जरिए वीवीआईपी जेटी पहुंची। अरेल घाट से मोटर बोट के जरिए हम उस जेटी तक पहुंच गए हैं जहां पर तमाम वीवीआईपीज जो है कुंभ मेले के दौरान आए थे और स्नान किया था। तो आप देखें, ये जो पूरी जेटी है आज भी उसी तरह से, उसी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कई जगहों पर इस तरह के रूम बनाए गए हैं जहाँ वीवीआईपी गेस्ट जो है वो आराम भी करते थे। ये एक तरह का मीटिंग प्लेस भी था, यहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे। अंदर तमाम तरह के जो लग्जरी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के कई रूम जो है वो बनाए गए थे जिसके अंदर बैठने के लिए सोफ़ा सेट से सहित तमाम व्यवस्थाएं जो है मौजूद हैं। हालांकि ये अब लॉक है एक तरह से, क्योंकि जब कोई वीआईपी आता है तो इसको खोला जाता है। और ये वो स्थान है जहाँ पर जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम वीवीआईपीज जो है यहाँ पर पहुँचते थे और थोड़ी देर के लिए जो है वो विश्राम करते थे। अंदर कई तरह के सोफ़े और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा और काफ़ी बड़ी ये जेटी है और करीब हम कह सकते हैं कि ये 50 मीटर से अधिक इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 15 से 20 मीटर होगी। तो आप देखें, ये जेटी जो है, और आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। यहाँ पर आकर के ही तमाम जो बोट्स होती थी वो वीवीआईपीज़ को लेकर यहाँ पर पहुँचती थी। आप देखें तो ये तमाम जो है ये चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पर बने हुए हैं जिसमें लोग नहाने के बाद, स्नान करने के बाद कपड़े जो है वो यहाँ पर बदल सकते हैं। तो इस तरह के करीब 2 दर्जन यहाँ पर चेंजिंग रूम मौजूद है। अरेल घाट पर तैरते जेटी को धीरे धीरे उजाड़ा जा रहा है, लेकिन इसके वैभव के निशान अभी भी मौजूद हैं। वीवीआईपी के लिए कैसी थी जेटी पर सुविधाएं,
क्या क्या थे इंतजाम, न्यूज नेशन की टीम ने इसका जायजा लिया। कुछ लोगों के स्नान के लिए यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी बीच में पानी की व्यवस्था थी, लोग चाहें तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बनाया गया है, इस सीढ़ी से आप नीचे उतर करके स्नान करेंगे। और यहाँ पर तमाम, अगर आप नीचे उतरते थे, कोई वीआईपी आता था वो नीचे जाता था स्नान के लिए, तो यहाँ पर पूरा जल पुलिस की टीम जो है वो मौजूद रहती थी। डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लोग यहाँ पर पहुँचकर स्नान करते थे और फिर इसी सीढ़ी से, जिस सीढ़ी पर हम मौजूद हैं, इसी सीढ़ी से उतरकर अंदर जाते थे और वापस जाते थे। तो हम कह सकते हैं, आप देखें तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँच करके स्नान कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं कुंभ मेले के दौरान हमने देखी थी वो अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये चीज़ें यहाँ से हटाई जानी हैं। हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन ये बड़ा वीआईपी जेटी थी और इसको ज़्यादा समय तक यहाँ पर, चूँकि धाराएं भी जो हैं वो दिशा बदलती रहती हैं, ऐसे में ज़्यादा समय तक यहाँ पर ये मौजूद नहीं रहेगी। मीटिंग, चेंजिंग रूम, किचन रूम से लैस है वीवीआईपी जेटी। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें